لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगी तोहमत रफ़ा हो गई तो पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कैसे शुक्र अदा किया। आपने कहा कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी का दावा नहीं करता, ये तो अल्लाह की रहमत है जिसने मुझे बचा लिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने कुरान पाक की टॉप 5 आयात ऐसी देखी हैं कि जिसको मिस कोड किया जाता है। मिस कोड का मतलब कि उसको प्रॉपरली आवाम तक या उम्मत तक नहीं पहुंचाया जाता। और यही रीज़न है कि हमारे पाकिस्तान में जो मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की है वो ये फाइंड आउट किया कि बहुत से जो लोग हैं वो चूँकि कुरान पाक ख़ुद से स्टडी नहीं करते, वो ये समझते हैं कि कुरान एक स्पेशल बुक है और इसको सिर्फ उलमा ही स्टडी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। या वो ये समझते हैं कि इस कुरान को सिर्फ उलमा ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, इसलिए वो कुरान पाक को ख़ुद से स्टडी नहीं करते। जिसकी वजह से होता ये है कि उलमा चूँकि मजमे में बैठे होते हैं और काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं और जिसकी वजह से मे भी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहरहाल जब भी लेक्चर देना चाहिए उससे पहले पढ़ना चाहिए रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उसके बावजूद इंसान की लाखों लिमिटेशंस होती हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास फ़ज़ल होता है कि वो हर कोई बोलता है, लेकिन उस किसकी बात में तासीर होती है ये अल्लाह के हाथ में है। जैसे डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, लेकिन किस डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन में शिफा होती है ये अल्लाह के हाथ में। इसी तरह लेक्चर तो सारे देते हैं दीन पे, लेकिन किसकी बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा डालते हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि कुरान पाक की टॉप 5 आयात मैंने ऐसी देखी हैं जो बहुत कॉमनली बहुत एक्सटेंसिवली कोट की जाती हैं। उलमा कोट करते हैं, मजमे में कोट करते हैं, लेकिन चूँकि हमारी उम्मत जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोग जो अरबिक को इतनी नहीं समझते वो कुरान पाक को ख़ुद से स्टडी नहीं करते। नो डाउट उसका तर्जुमा भी अवेलेबल है और जिसकी वजह से चूँकि वो उलमा से सुन लेते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट ख़ुद ही वो ज़हन में बिठा लेते हैं और उसी की बेस पे अपनी लाइफ गुजारते रहते हैं। इसकी बिल्कुल एग्जांपल इस तरह से है कि देखें कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और उसको A to Z वो नसीहत है। आप इस तरह हरगिज़ नहीं कर सकते जैसे आपने सूरह तौहा पकड़ी, उसकी पहली 4 आयत पढ़ के आपने कुरान पाक बंद किया और आप सारी उम्र उस पर ज़िंदगी गुजार चुके हैं। वो भाई ये तो देखें कि उन 4 आयत के बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। या मिसाल के तौर पर आपने कोई सूरह पकड़ी, उसको स्टार्ट से पढ़ा और आपने उसको पढ़ के चूम के साइड पर रख दिया, जी मैंने तिलावत कर ली। ये तो देखें कि उस सूरह के दरमियान में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, उस सूरह के एंड पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। देखिए कुरान पाक की हर चैप्टर, कुरान पाक की हर सूरह, उसका एक स्टार्ट है, उसका एक मिड है, उसका एक एंड है। कुरान से बढ़कर कौन सी बुक है जो लिटरेरी बुक है। तो आप क्या, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं या आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका स्पेशल स्टार्ट होता है, फिर उसका मिड होता है जिसमें चीज़ें क्लाइमैक्स पे जाती हैं और फिर उसका प्रॉपर एंड होता है। इसी तरह अगर आप कुरान पाक की कोई भी सूरह लें तो उसका एक स्टार्ट है, जैसे सूरह रहमान है, उसका एक स्टार्ट है, फिर उसका एक मिड है और फिर उसका एंड है। जैसे मिड में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नुम का जिक्र करते हैं, फिर एंड पे जाके जन्नत का जिक्र करते हैं। तो उसका प्रॉपर एक लिटरेरी सेटअप है, प्रॉपर एक लिटरेरी स्ट्रक्चर है। तो मेरा सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को जो चूँकि मुझसे ज़्यादा क्लोज्ड हैं और वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या पाकिस्तानी ख़ास तौर पर मेरी जो ऑडियंस है जिनको मैं इस वक्त शेयर जी, तो बहुत सी जितनी भी आप कुरान पाक की जब सूरह पढ़ें तो आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उसको पूरा पढ़ें, पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ें, पूरा सुनें, ताकि उसका एक स्टार्ट है, उसका एक एंड है और उसको पढ़ के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिदायत देना चाहते हैं वो हिदायत आप अल्लाह ताला से रिसीव करें। अब मैं 5 आयात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है। ये बहुत एक्सटेंसिवली सुनाई जाती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जिसका तर्जुमा अल्लाह फरमाते हैं तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है।
अब इस आयत को लेकर के उम्मत के दरमियान जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, ख़ासतौर पर मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से ख़िताब कर रहा हूँ, वो ये हो गया, वो ये समझते हैं कि जी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हैं गफूर रहीम, ठीक है। और हम जब भी अपनी जानों पे जुल्म करेंगे, तो हम जब भी हाथ उठाएंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे। जैसे नॉर्मली आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे 27वीं की जो रात होती है, तो हम सारा साल अपनी ज़िंदगी जो है वो उम्र गुनाहों में गुजार रहे होते हैं। और ये जो स्पेशल हमने डेज़ रखे हुए हैं, लाइक ईद मिलादुन्नबी या 27वीं की जो शब है, उसमें हम स्पेशली अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और उसके बाद फिर हम उसी रूटीन पर आ जाते हैं। देखिए, इंसान है, गलती हो जाती है, ट्रैक पे रहना और बात है, और ट्रैक से प्रॉपर उतर के चलना और बात है। कि जी आप ट्रैक से उतर के चल रहे हैं, और जब ये ख़ास अयाम आके थोड़ी देर ट्रैक पे चल के अल्लाह से तौबा की, फिर दोबारा ट्रैक से नीचे उतर गए। नहीं, इस्लाम आपको ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है जी आप ट्रैक पे चलते रहें। अगर खुदा न खास्ता बशरती तकाज़े की वजह से आप ट्रैक से नीचे उतरते हैं, तौबा करके वापस आ जाए। अच्छा, इस आयत को मैं जो समझता हूँ, वो हमेशा जब भी उलमा बयान करें या जब भी आप ऑडियंस के साथ ये आयत शेयर करें, तो 53 जो आयत नंबर है सूरह ज़ुमर की, उसके साथ 54 आयत भी शेयर करें, जिसमें अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और अपने रब की तरफ रुजू लाओ और उसके हुजूर गर्दन रखो, कबल इसके कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हारी मदद ना हो। अब जैसे हम लोगों ने ये आयत तो सुनी हुई है जी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो गफूर रहीम है, तो अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं यार जवानी गुजार लेते हैं, फिर जब हम 40 साल के होंगे हम तौबा कर लेंगे, नमाज़ें शुरू कर लेंगे, अल्लाह ताला तो है ही गफूर रहीम, अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट समझे ना, कि जब ये आयत आप तक पहुँच गई, तो इसका मतलब अब अल्लाह क्या चाह रहे हैं। अल्लाह चाह रहे हैं कि आप जिस उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, जब आपने अल्लाह का पैगाम सुन लिया कि अल्लाह गफूर रहीम है, और अगर आप इस मैसेज से पहले अपनी जानों पर जुल्म करते रहें, तो आज अभी इसी वक्त आप तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू लाएं। ऐसा ना हो कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद भी ना हो, कि आप दुआ भी कर रहे हो अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला की मदद भी ना पहुँचे। एक तो ये थी। दूसरी जो आयत है वो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21। ये एक्सटेंसिवली शेयर की जाती है, बहुत मशहूर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। बेशक रसूलुल्लाह की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम ये कोट करते होते हैं कि अगर आपने किसी को फॉलो करना है तो किसको फॉलो करना है, रसूलुल्लाह को फॉलो करना है। और उमर अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने किसी को आइडियलाइज़ करना है, अगर आपने किसी के फुट स्टेप्स पे चलना है, तो वो सिर्फ एक ज़ात है। अल्लाह ने वो कौन सी ज़ात है जो आपके लिए पसंद की है, वो रसूलुल्लाह की ज़ात को पसंद किया। तो काइंडली ये जो हम लोग कहते हैं ना जी मैं फ़लाने को बड़ा लाइक करता हूँ क्यों वो बहुत बड़ा एक्टर है, मैं फ़लाने को बहुत बड़ा लाइक करता हूँ क्यों क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, मैं फ़लाने को बड़ा लाइक करता हूँ क्यों उसके पास बहुत बड़ा फेम है। नहीं, प्लीज़, दौलत कारून के पास भी थी, हुकूमत फ़िरौन के पास भी थी। अल्लाह ने जो आपके लिए पसंद किया, जैसे अल्लाह ने हमारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया, इसीलिए वो पर्सनैलिटी जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया कि हम उनको फॉलो करें, वो रसूलुल्लाह के अलावा और कोई भी ज़ात नहीं है। तो हमने रसूलुल्लाह को फॉलो करना है। लेकिन इस आयत का जो अगला हिस्सा है वो आज मैं उम्मत के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो रसूलुल्लाह का जो करैक्टर है वो किसके लिए नमूना है, किसके लिए सिंबल है। सर वो सुन लें, इसी आयत में, आयत नंबर 21 सूरह अहज़ाब, इसी में अल्लाह आगे फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह की ज़ात उनके लिए नमूना है जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाला हो। जैसे सूरह तोहा में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना कि मूसा मेरी याद में कोताही ना करना, मुझे कसरत से याद करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा या अल्लाह मुझ पर अपना फजल कर ताकि मैं और मेरा भाई मिलकर तेरा खूब चर्चा करें। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तो सर यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह की पर्सनैलिटी उन लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है जो कसरत से अल्लाह को याद रखते हैं, जो कसरत से यौम आखिरत पे यकीन रखते हैं और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से मुलाकात का। तीसरी जो आयत है जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाती है वो की जाती है सूरह अस्साफ़ात की 139 से लेकर 148 तक। लेकिन इसमें दरमियान में एक आयत है, मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने बता दिया। आयत 139 से लेकर 148 तक असल में यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र किया है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कि जब वो मछली के पेट में थे तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हमारे उलमा कहते हैं कि जी जब भी आप मुसीबत में हो, जब आप देखें कि आपके पास कोई भी वे आउट नहीं है, यानी कि सिचुएशन सिमिलर टू हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसी हो, तो आप अल्लाह को पुकारें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन इसका जो अगला हिस्सा है वो उलमा शेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक्सटेंसिवली शेयर नहीं करते। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। देखें, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ मछली के पेट से बाहर नहीं निकाला था। यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हो जाती, इसको समझिए। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा से सेहतमंद किया,
और उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जिसकी तादाद लाख या उससे ज़्यादा थी। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको पैगाम दिया तो वो सारे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। देखें, नबी की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है कि लोग उस पर ईमान लें। ठीक है, तो अभी जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करो, इसको डिले ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अजाब आए और अल्लाह तुम्हारी मदद ना करे। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसको लेके चलूँ तो अगर आप फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, आप भी दुआ करें, अल्लाह से तौबा करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो सुन लें उसके बेनिफिट क्या है। अल्लाह ताला आपको सिर्फ उस सिचुएशन से निकालेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ पीक पे दे देंगे जिसकी आप पहले से क्या कर रहे थे, तलब कर रहे थे। ठीक है, तो इस आयत को ज़रा समझ लीजिएगा। चौथी जो आयत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 है, बिस्मिल्लाह रहमान, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जब वो उनको बादशाह ने और लोगों ने पूछा कि जी आपको मिस्र की हर औरत ने अपनी तरफ माइल किया तो आप कैसे बचे उनसे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये उलमा को उम्मत के साथ शेयर करना चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्राना कैसे अदा करें। देखें उमर, मोस्टली पता है क्या होता है कि हम जब नेकी के रास्ते पे चल रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है। नहीं, आपने अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है कि अगर आपसे कोई अच्छाई हो जाती है या आप कोई चीज़ अच्छा करते हैं तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ लौटाएं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी का दावा नहीं करता, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है और बेशक मेरा अल्लाह मुझ पर बहुत ज़्यादा गफूरुर रहीम है। तो इस आयत को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, प्रॉपरली नहीं समझाया जाता कि शुक्राने का तरीका क्या है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के वसीले से बता रहा हूँ कि जब भी अल्लाह ताला आप पर कोई फ़ज़ल करें या आपसे कोई अच्छाई हो जाए तो उसको फ़ौरन अल्लाह की तरफ लौटाएं ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ने फरमाया कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं उसको उतना ही तुम्हें ज़्यादा नवाजूँगा। और लास्ट में है जी सूरह तौहा की आयत है और वो है आयत नंबर 16। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। सूरह तौहा की आयत नंबर 16 है। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं, तो हरगिज़ तुझे उसके मानने से वो शख्स बाज न रखे जो उस पर ईमान नहीं लाता और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहा है, वरना तू हलाक हो जाएगा। सर हमारे उम्मत में ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कह लें या मिसकोटेड कह लें या मिसअंडरस्टूड कह लें कि हम लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नसीहतें सिर्फ हमारे लिए की हैं, नबियों के लिए नहीं की। सर नबियों के लिए अल्लाह ने और ज़्यादा सख्त नसीहतें की। जब अल्लाह अपने अम्बिया की जमात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा रसूल हैं, ये वाहिद रसूल हैं जिनको शर्फ हासिल है कि अल्लाह ताला इनके साथ लाइव कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन की। अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं, ये वाहिद रसूल हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह ने खुली खुली निशानियाँ फ़िरौन को दिखाई थी। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं कि ए मूसा तू मेरी याद में रह, कहीं ऐसा अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे तू चला और वो शख्स ख्वाहिशात नफ्स का पैरोकार हो तो तू हलाक तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो सर ये उम्मत तक एक पैगाम में देना चाहता हूँ कि अगर आपने आइडियलाइज़ करना है तो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह को आइडियलाइज़ कीजिए, किसी ऐसे शख्स के पीछे ना पड़ जाए जो ख्वाहिशात नफ्स का पैरोकार है कि जी फ़लाना शख्स जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, फ़लाना शख्स बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। नहीं, आपने फॉलो करना है रसूलुल्लाह की ज़ात को। अगर आप रसूलुल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और शख्स को फॉलो करेंगे, ऐसे शख्स को जो रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहा है, तो आप हलाकत की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है आप इन 5 आयात पे ज़रूर फोकस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन 5 आयात को जो मैंने एलाबोरेट किया है अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हम सबको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।